सियासी जमातों का इलेक्शन पर मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए सुप्रीम कोर्ट की मोहलत का आखिरी रोज़। सियासी जमातों के दरमियान राब्तों में तेज़ी। इत्तेहादियों की मुशावरती बैठक आज सजेगी। विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। पंजाब और पख्तूनख्वा में इंतखाबात, सियासी जमातों से मुशावरत पर बातचीत होगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का बेंच डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनल्ला भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदम दस्तियाबी के बायस केसेस डी लिस्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरस्त भी मंसूख कर दी गई। बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया। मुकदमात की फहरस्त जारी। JUI मरकजी मजलिस आमला का हंगामी इजलास आज होगा। सरबराह पार्टी मौलाना फजल रहमान और दीगर क़यादत इस्लामाबाद पहुंच गई। इजलास में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। PTI की 28वीं सालगिरह पर हमारी हुकूमत होगी। 1 साल बाद मुल्क दलदल से निकल जाएगा। हम पाकिस्तान के सरमायाकार को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो माहौल देंगे जो उन्हें बाहर मिलता है। इमरान खान का दावा, कहा अब आप वो धांधली कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते जो पहले होती थी। 37 में से 30 ज़िमनी इंतखाबात हम जीत चुके हैं। ये एम्पायर मिलाकर भी हार गए हैं। अदलिया, आइन और कानून की फतह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश हो जाएगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा वजीर आज़म ने इलेक्शन फंड जारी न करके आइन शिकनी की है। वो सियासी कुर्बानी का बहाना तलाश कर रहे हैं। समाजी, इक्तिसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिल जाएगी। वीडियो ऑडियो टेपिंग से हुकूमत खुद बेनकाब हो रही है। पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में ना डाला जाए। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में घसीटने से इंतशार फैलेगा। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। कभी नहीं चाहेंगे किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव हो। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। सियासतदान फौज के गैर सियासी होने की सोच को तक़वियत दें। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत गैर आईनी है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा इलेक्शन के लिए फौज की फराहमी से मुतालिक वजारत दिफा अदालत को आगाह कर चुकी है। सवात की कबल CTD थाने में धमाके की तहकीकात। 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट हुक्काम को जमा करवाएगी। धमाके के मकाम पर पाक फौज और रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। धमाके में 18 अफराद जाँ बहक हुए थे। 45 जख्मी जेर इलाज हैं। ईद पर पिकनिक मनाने जाने वालों का घर मातम कदा बन गया। कराची से ठट्ठा की केंजर जिल पिकनिक पर जाने वाले हादसे का शिकार। सुजुकी पिकअप ट्रक से जा टकराई। 9 अफराद जाँ बहक। मैयत कराची में ईदी सेहत खाने पहुँचा दी गई। तमाम अफराद का ताल्लुक इजाफी टाउन मलीर से था। इलाके में सोख का समा। वैन को कुचलने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त रईस के नाम से हुई। गवर्नर और वजीर सिंध का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। गवर्नर ने कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद, मंकी पॉक्स की तस्दीक। पहले केस की तस्दीक पर हुकाम अलर्ट। एयरपोर्ट पर सख्त मॉनिटरिंग शुरू। मंकी पॉक्स के फैलाव का खतरा। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने अलर्ट जारी कर दिया। अलग वार्ड बनाने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स को मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मरास्ता जारी कर दिया। वजारत सेहत के मुताबिक दुनिया भर में अब तक मंकी पॉक्स से 119 अमवात और 87,000 केसेस सामने आ चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने 22 जुलाई को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डे करार दे दिया। ये
ये वेदर सिस्टम जो है जो मुल्क के जनूबी हिस्सों में 2 या 3 रोज़ तक परसिस्ट करेगा और इस दौरान मुल्क के जो बालाई हिस्से हैं जिसमें पंजाब के बालाई हिस्से शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में के भी, इनमें भी चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल, कराची समेत सिंध भर में जुम्मे से शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। नया सिस्टम 2019 के बाद अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम हो सकता है। ईद की तातीलात खत्म, काम शुरू, तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज तलबा और असातिज़ा दोनों के लिए आना मुश्किल रहा। तवील छुट्टियों के बाद काम पर वापस आने का दिल नहीं। सरकारी दफातर में भी हाजिरी मामूल से कम। शहरी कहते हैं छुट्टियां खूब एंजॉय की। हर मुल्क को अपनी तवन्नाई की जरूरियात पूरी करने का हक हासिल है। पाकिस्तान की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि रूसी तवन्नाई की मार्केट प्यूटन की जंगी मशीनरी को वसाइल फराम करने का सबब ना बने। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक के बाद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में ₹1.17 फी यूनिट बिजली महंगी होने का इम्कान।